एक जिंदा किसान को पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तहसील के कागजों में किया गया मृत घोषित। बेरसिया तहसील कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी पटवारियों की चल रही अनदेखी मनमानी। एक जिंदा किसान को कागजों में मृत घोषित बताया गया। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि दी जाती है, जो कि कई किसानों को पिछले 1-2 वर्षों से नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि एक गरीब किसान कन्हैया लाल बंशकार विधानसभा बेरसिया के नायसमंद गांव का रहने वाला है, जिसको पिछले 1 वर्ष से सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुई है और तहसील के कई चक्कर लगा चुका है। कोई कारण पता नहीं चल रहा था। पटवारी सहित तहसील के अधिकारी एवं कर्मचारी उसको गुमराह कर रहे थे। जब उसने ऑनलाइन वालों से संपर्क किया तब उसे सम्मान निधि नहीं मिलने का कारण पता चला। कारण ये है कि तहसील के दस्तावेजों में कन्हैया लाल की मृत्यु हो जाने के कारण सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो रही है। तब उसने जनसेतु न्यूज की टीम से संपर्क किया और न्याय दिलाने का आग्रह किया। एक आवेदन बना जनसेतु के पत्रकार को भेजा गया। जनसेतु की टीम ने तहसील जाकर आला अधिकारियों से चर्चा करते हुए किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। वहीं तहसीलदार ने 3 से 4 दिनों में किसानों की समस्या का हल कर देने का हवाला दिया और उनके आवेदन प्राप्त कर रसीद प्रदान की गई। बंशकार जी हैं और इनका जो है आपके सम्मान निधि के संदर्भ में 1 वर्ष से इन्हें सम्मान निधि नहीं मिला है। और साथ में इनका जो कारण हमने निकाला, इनने जानकारी ली, सर्च किया तो उसमें ये लिखा के आ रहा है कि इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनको 1 वर्ष से सम्मान निधि नहीं मिली। उनका नहीं मिलने का कारण है इनकी मृत्यु हो जाना, जबकि ये जीवित है, सामने है आपके भी और हमारे भी। इस पर आप क्या कहेंगे? इनके प्रकरण में तकनीकी कारणों से इनका जो कारण लिखा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस कारण से ऐसा प्रतिवेदन बना करके इनके प्रकरण को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रकरण को एक्टिव कराने के लिए कार्रवाई प्रचलित है। 2-3 दिन में इनका एक्टिव हो जाएगा। किंतु सर ये 1 वर्ष से परेशान है और इनके गांव के कई लोग बहुत परेशान हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि हमें 1-1 वर्ष से सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो रही है। ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लगभग जो है 40,000 किसान हैं। 40,000 किसानों में 2-4 किसानों की समस्या, 10 किसानों की एक गांव में समस्या आती है, उसका समाधान पहले पटवारी के स्तर पर किया जाता है। उसके बाद यदि पटवारी के स्तर से नहीं हो पाता है तो तहसीलदार के स्तर से उसका संपूर्ण रखा। तो सभी की समस्या एक ही है इसमें? नहीं मैम, ऐसी नहीं है। दूसरे ने जो अभी दिया है ये आवेदन जो आप बता रहे हैं ना, मांगीलाल पुत्र बंशीलाल जी, इनका जो आवेदन है, इनका कहना है कि इनका पैसा दूसरे अकाउंट में जाने लगा है। क्योंकि हम जब इनके दस्तावेज देख रहे हैं तो दस्तावेज में लिखा है, तो सर ये तो घुमाने वाली बात है। 1 मिनट में पूरा हम कर लें। इसमें लिखा है कि बैंक ऑफ इंडिया में इनका पैसा गया, ये गया 23/12 तक। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में गया, अगला अकाउंट इनका चला जाता है पैसा कैनरा बैंक में। तो कैनरा बैंक में गया तो उसमें आधार से यदि इन्होंने कोई खाता लिंक कराया है तो उसकी जांच कर लेते हैं, या ये बैंक जाकर के जांच कर लें कि किस कारण से उसमें जा रहा है। यदि इनके खाते में आधार से दूसरा अकाउंट नंबर लिंक हो गया तो जो भी आखिरी में लिंक होता है पैसा उसमें जाता है, तो वो जांच का विषय है, इनका भी निराकरण हो जाएगा। सर 1-1.5 वर्ष से ये पटवारी साहब के पास निरंतर ये कारण पूछने आ रहे हैं कि गांव के ग्रामीण लोग हैं और कहें तो कहना नहीं चाहिए पर कम पढ़े लिखे हैं, उस कारण से इनको कारण पता नहीं चला। तो 1.5 वर्ष में जाकर के आज भी पटवारी साहब के द्वारा कारण पता नहीं चला। हम लोगों को या ऑनलाइन वालों के द्वारा ये पता चला है कि इनके किस कारण से पैसा नहीं आ रहा है। तो पटवारी साहब ये लोग गुमराह क्यों करते हैं? आपके नेतृत्व में अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर ये कैसे आपकी छवि पे हुआ है? इस प्रकार से किसी को कोई अधिकार नहीं है परेशान करने का, चाहे वो पटवारी हो चाहे हम हो। यदि किसान की पटवारी के द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा तो किसान को हमें सीधे बताना चाहिए, मैं पटवारी पर कार्रवाई करूंगा। निश्चित रूप से किसान को परेशान नहीं होना चाहिए, हम किसान के साथ हैं। धन्यवाद। सर आपका परिचय? संतोष मुद्गल, तहसीलदार हूँ बेरसिया।